लोक साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा शीर्षक है लोक साहित्य की अध्ययन की प्रक्रिया। लोक साहित्य का अध्ययन लोक संस्कृति के अध्ययन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस विषय में कृष्णदेव उपाध्याय जी कहते हैं, लोक साहित्य लोक संस्कृति का एक भाग है। यदि लोक संस्कृति की उपमा किसी विशाल वटवृक्ष से की जाए तो लोक साहित्य को उसकी शाखा मात्र माना जा सकता है। यदि लोक संस्कृति शरीर है तो लोक साहित्य उसका एक अवयव है। लोक संस्कृति का क्षेत्र विस्तार अत्यंत व्यापक है, परंतु लोक साहित्य का विस्तार संकुचित है। लोक संस्कृति की व्यापकता जनजीवन के समस्त व्यापारों में उपलब्ध होती है, परंतु लोक साहित्य जनता के गीतों, कथाओं, गाथाओं, मुहावरों और कहावतों तक ही सीमित है। एक का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, दूसरे का सीमित तथा संकुचित। लोक साहित्य अंग है तो लोक संस्कृति अंगी है। लोक संस्कृति में लोक साहित्य का अंतर्भाव होता है, परंतु लोक साहित्य में लोक संस्कृति का समावेश संभव नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि लोक साहित्य के अध्ययन के लिए लोक संस्कृति का अध्ययन अनिवार्य है। लोक संस्कृति के अध्ययन से ही लोक साहित्य का अध्ययन सुगम सरल होता है। बिना लोक संस्कृति के अध्ययन के लोक साहित्य का अध्ययन करना उचित और संभव नहीं हो सकता। लोक साहित्य का संबंध संस्कृति के अन्य विभिन्न उपादानों से रहता है। उन्हीं से साहित्य पुष्ट होता है। जहां मानव के विभिन्न आचारों का स्पर्श लोक साहित्य में होता है, वहां तक लोक वार्ता के अन्य विषय लोक साहित्य के लिए सहायक होते हैं। इसी के साथ साथ हमें यह भी समझना आवश्यक है कि लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया में हमें साहित्य और लोक साहित्य के अंतर को समझना, उनके अंतर संबंध को समझना भी अनिवार्य है। लोक साहित्य का संबंध बुद्धि से है, भावना से है, परंतु साहित्य में बुद्धि का विशेष स्थान रहता है, जबकि लोक साहित्य में भावना का विशेष महत्व रहता है। साहित्य का रसास्वादन करने के लिए व्यक्ति को सहृदय होने के साथ साथ बौद्धिक दृष्टि से सचेत और संपन्न होना आवश्यक है। साहित्य के रसास्वादन के लिए व्यक्ति को हार्दिक संवेदनशीलता के अतिरिक्त कतिपय बौद्धिक अर्हताओं का अर्जन करना आवश्यक है। अर्थात साहित्य का आनंद एक शिक्षित व्यक्ति ले सकता है, जिसे काव्य शास्त्रीय नियमों का ज्ञान हो, जिसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो, भाषा का अच्छा ज्ञान हो। वह साहित्य का रसास्वादन सरलता से कर सकता है। इसके विपरीत लोक साहित्य के रसास्वादन करने के लिए, आनंद लेने के लिए यह आवश्यक नहीं कि लोक साहित्य की आनंदानुभूति के लिए व्यक्ति को शिक्षित, व्यक्ति को काव्यशास्त्र, भाषा का संपूर्ण ज्ञान हो। लोक साहित्य के रसास्वादन के लिए सिर्फ मन की कोमल राग वृत्तियों की जागृति मात्र उपेक्षित है। अतः यह स्पष्ट है कि लोक साहित्य का रसास्वादन करने के लिए व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जागृत होना जरूरी है। इसी तरह से लोक साहित्य और साहित्य में जो है उसकी शैली, पद्धति और शिल्प में भी पर्याप्त अंतर रहता है। साहित्य के अंतर्गत अलंकार, रस, छंद का नियमित प्रयोग अपेक्षित रहता है, जरूरी होता है। उसमें शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है।
लोक काव्य में शिल्प की अपेक्षा भावों का सहज वर्णन किया जाता है। लोकगीतों का आनंद अनपढ़, अशिक्षित, असंस्कृत लोग भी लेते हैं, जबकि लोक साहित्य का आनंद लेने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य है। साहित्य में संस्कारों पर बल रहता है, अनेक विधि निषेधों पर बल रहता है। लोक साहित्य में मन की सहज अभिव्यक्ति रहती है जो कुंठा रहित होती है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि लोक साहित्य का रचयिता अपने अंतःमन के भावों को सरलता से, सहजता से कहता है या प्रकट करता है। लोकगीत जीवन की किसी स्थिति की तीव्र अनुभूति कराकर मौन हो जाता है। उसमें सांकेतित सत्य के ग्रहण करने का गुरुतर दायित्व श्रोता अथवा पाठक पर होता है। तो इस प्रकार से लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया में संस्कृति का अध्ययन अनिवार्य है। लोक साहित्य और साहित्य का अंतर और अंतर संबंध जानना अनिवार्य है, तभी हम लोक साहित्य का अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। लोक साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत अनेक विधाएं आती हैं। जिन विधाओं का लोक साहित्य में अध्ययन किया जाता है प्रमुख हैं लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोकनाट्य तथा लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि। इन सभी विधाओं का अध्ययन लोक साहित्य का अध्ययन कहलाता है। पाश्चात्य विद्वान लोक साहित्य का अध्ययन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से करते हैं। भारतीय धर्म गाथावादी इसे दृष्टि भी इसे कहा जाता है। आज पूरे विश्व में लोक संस्कृति और लोक साहित्य का अध्ययन निरंतर किया जा रहा है। 18वीं शताब्दी से यह अध्ययन आरंभ हुआ है और आज भी निरंतर लोक साहित्य का अध्ययन और लोक संस्कृति का अध्ययन किया जा रहा है। लोक साहित्य का अध्ययन करने वाले विद्वान ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, भाषाई, सांस्कृतिक और नृतत्व, मानव विज्ञान की दृष्टि से लोक साहित्य और साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, किया है और अपने अनेक निष्कर्ष उन्होंने निकाले हैं। लोक साहित्य के अध्ययन के लिए लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें लोकगाथा, लोककथा, लोकगीत, लोकनाट्य तथा लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि शामिल होते हैं। इनका अध्ययन लोक संस्कृति को समझने के लिए, लोक जीवन से जुड़े विश्वासों को जानने के लिए, आस्थाओं, अंधविश्वासों, रीति रिवाजों को समझने के लिए किया जाता है। लोक गाथाओं और लोक कथाओं से किसी जाति या समूह के इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। लोकगीतों में लोगों के दुख दर्द, हास परिहास, रीति रिवाज, संस्कार, तीज त्योहार, धार्मिक कर्मकांड आदि का पता चलता है। तो लोक साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत जिन विधाओं का अध्ययन किया जाता है उसमें लोगों के रीति रिवाज होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, उनके तीज त्योहार, व्रत से जुड़ी हुई गाथाएं होती हैं, उनके देवताओं से जुड़ी हुई आस्थाओं की लोक कथाएं होती हैं, लोक नाट्य जिसके द्वारा मनोरंजन एवं कोई विशेष संदेश देने की प्रक्रिया रहती है, तथा विभिन्न प्रकार के किसी ग्रामीण अंचल या समुदाय विशेष में प्रचलित उनके विश्वासों, उनके सुख दुख, हास परिहास इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। लोक साहित्य का अध्ययन कई दृष्टियों से किया जाता है, जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। जब ऐतिहासिक दृष्टि से लोक साहित्य का अध्ययन किया जाता है तब उसमें लोकगीतों को, लोक गाथाओं को, लोक नाट्यों को, सभी विधाओं को कालखंडों में बांट करके गीतों, कथाओं, नाटकों के विकास क्रम को देखा जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब अध्ययन किया जाता है तो लोकमानस की अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों, अभिव्यक्तियों और उसमें होने वाले परिवर्तनों का विचार किया जाता है।
मिथकों, प्रतीकों, रूपकों के अर्थ निकाले जाते हैं। उनके आधार पर किसी जाति, वर्ग या समूह की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को जांचा, परखा एवं समझा जाता है। लोक साहित्य का अध्ययन सांस्कृतिक आधार पर जब किया जाता है तो इसके अंतर्गत संस्कृति के विभिन्न तत्वों के क्रमिक विकास और उनकी विशिष्टताओं पर विचार किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न विधाओं में सामग्री संकलन, विवेचन, विश्लेषण की वैज्ञानिक विधियां आज विकसित हो चुकी हैं, जिसके आधार पर हम लोक साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया में ये कुछ सोपान हैं, कुछ चरण हैं, जिनको आधार मान करके लोक साहित्य का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमने लोक साहित्य और लोक संस्कृति के अध्ययन के बारे में जाना कि लोक साहित्य का अध्ययन करने के लिए लोक संस्कृति का अध्ययन करना भी आवश्यक है, क्योंकि लोक साहित्य और लोक संस्कृति आपस में अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। साहित्य और लोक साहित्य के अंतर और अंतर संबंध को समझना भी लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। लोक साहित्य में किन किन विषयों, विधाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाट्य, लोकोक्ति, मुहावरे इत्यादि का अध्ययन लोक साहित्य के अंतर्गत किया जाता है, तो इनको समझना, जानना अति आवश्यक है। इसी तरह से जो है विद्वान ऐतिहासिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, सांस्कृतिक आधार पर जो है लोक साहित्य का अध्ययन करते हैं।